शांति चाहिए, सफलता चाहिए या बस खुद को समझना चाहते हैं? अगले कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकते हैं। आज हम जानेंगे भगवद गीता के वो 111 महाविचार जो सदियों से दुनिया के सबसे महान लोगों को प्रेरित करते आए हैं। भगवद गीता के 700 श्लोक पढ़ना हर किसी के लिए शायद संभव ना हो, लेकिन उनका सार समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। ये विचार न केवल आपको कर्म करना सिखाते हैं, बल्कि आपको डिप्रेशन, डर और लालच से भी मुक्त करते हैं। बिना समय गंवाए आइए सुनते हैं वो अमृत वचन जो सीधे भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। कहा जाता है कि भगवद गीता सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख और सफलता पा सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए PRH पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए यहाँ भगवद गीता के उन अनमोल विचारों को संकलित किया गया है जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से गीता का सार समझ पाएंगे। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान दें और मेहनत करें। हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह इनसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद न तो बीते हुए कल में है और न ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे पूर्ण विश्वास के साथ करता है, तो वह जो चाहे वह बन सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल न करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। न तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और न ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उनके काम आता हूं। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वह निश्चित ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा, इन सब को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी न तो इस दुनिया में है और न ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो वही करो। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए मन एक दुश्मन की तरह काम करता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से बेहतर होता है। नर्क के 3 रास्ते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पुनः पैदा होना। इसीलिए जो अटल सत्य है उस पर शोक मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना किसी लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगें, तो समझो कि आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं व मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे परम शांति हासिल होती है। सिर्फ मन ही किसी का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मैं सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। बिना फल की कामना किए कर्म करना ही सच्चा कर्म है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्मों के फल से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिलें। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही फैसला नहीं लेने देती। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। न तो यह शरीर तुम्हारा है
और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह से मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय जन कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद न हो, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी न करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हों, उनमें समय गंवाना मूर्खता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच्चाई की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान न दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूं, ऐसा सोचना आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को त्यागें। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शंका के और किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में, जीवन तो बस इसी पल में है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जो बहुत ज्यादा या बहुत कम खाता है, जो बहुत ज्यादा या बहुत कम सोता है, वह कभी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखें और कर्म करते रहें। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों के बीज बोए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग के मार्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र रखें। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। खुद से एक वादा करना और हमेशा यह जरूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत हैं। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा अजर अमर है, वह कभी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है। फर्क तब पड़ जाता है जब वह बुराई आपके अंदर प्रवेश कर जाए। आपके पास हमेशा समय होता है, बस यह सब आपकी प्राथमिकताओं का खेल है। कौन, क्या, कैसे और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। घमंड, गुस्सा और अक्खड़पन ये नाकाम इंसान के लक्षण हैं। इनका त्याग करना ही हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। किसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और उसे पाने की इच्छा बढ़ जाती है। इसलिए कर्म और सकारात्मक परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही मन में लाएं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल आपको समय आने पर जरूर मिलता है। इंसान स्वयं बुरा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे इंसान के कर्म होंगे, उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, इसलिए लोगों की कमियों के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं।
जब भविष्य साफ न दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में जुट जाए। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो वे गलतियां आपके लिए सफलता की सीढ़ियां बनती हैं। लेकिन अगर आप नहीं सीखते तो वे गलतियां एक गहरा सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ दें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। नकारात्मक विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या अपने सकारात्मक विचारों पर अडिग रहते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए हमेशा बुरे दिनों से लड्डीचना पड़ेचता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बद्धा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के बजाय भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें और कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में नियंत्रित न किया जाए तो तूफान उसे लक्ष्य से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही यदि इंद्रियों को वश में न रखा जाए तो वे इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष न दें, बल्कि अपने मन को समझाएं। आपके मन का सकारात्मक बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। खुद को कभी कमजोर न समझें। अगर आप गिरते हैं तो पुनः उठने का साहस जुटाएं। पूरी निष्ठा से अपना कर्म करें और परिणाम मुझ पर छोड़ दें। हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। रोना बंद करें और अपनी चुनौतियों से लड़ना सीखें। सेवा सबकी करो, मगर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का वास्तविक फल ईश्वर ही देता है। अकेले रहना आपको यह सिखाता है कि वास्तव में आपके पास स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर स्थान पाते हैं। एक वे जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करना जानते हैं, और दूसरे वे जो स्वयं अभाव में होकर भी दान करना जानते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता से नहीं, बल्कि आत्मा से होता है। जहां दो हृदय निस्वार्थ भाव से मिलें, वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को गहराई से जाने बिना केवल दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। जीवन में अंत जैसा कुछ भी नहीं है। यहां हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपना ध्यान केवल उन चीजों पर लगाएं जो आपको आनंद देती हैं। विपत्ति में धैर्य रखना, खुशहाली में दया करना और संकट के समय सहनशीलता दिखाना ही एक श्रेष्ठ इंसान की पहचान है। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है, उसकी बातें भले ही कड़ीडी डिहावी लगें, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो। फिर चाहे वह कोई विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य, बुराई बड़ी हो या छोटी, वह हमेशा विनाश का ही कारण बनती है। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, वह अंततः नाव को डुबा ही देता है। आप अतीत में वापस जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां आज खड्डे हैं, वहीं से एक नई शुरुआत करके अपने भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगें और कोई रास्ता न सूझे, तब श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लें। ईश्वर आपको मार्ग जरूर दिखाएंगे। जब तक आप सत्य और न्याय के मार्ग पर हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, तब तक किसी भी बात की चिंता न करें।
संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे एक निश्चित कारण होता है। इसलिए यदि परिणाम बदलना चाहते हैं तो उन कारणों और अपनी आदतों को सुधारें। इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। मनुष्य अपने हृदय से जो निस्वार्थ दान कर सकता है वह केवल हाथों से नहीं किया जा सकता, और जो वह मौन रहकर कह सकता है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस भौतिक जगत का एक ही अटल नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या कोई वस्तु। व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसे रोग के समान है जो हमारी आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देता है। नकारात्मक विचार आना अनिवार्य है, लेकिन यह मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उन्हें कितना महत्व देता है। जीवन का कठिन समय उस दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी वास्तविक क्षमताओं और आत्मबल से परिचित कराता है। जो बीत गया उस पर शोक कैसा, जो वर्तमान है उस पर अहंकार कैसा, और जो अभी आया ही नहीं उसके प्रति इतना मोह कैसा। ये श्रीमद् भगवद गीता के वे अनमोल उपदेश हैं जिन्हें आचरण में उतारकर आप एक श्रेष्ठ और शांतिपूर्ण जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। इन विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और संभव हो तो भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करें।